नमस्कार। विनिमय दर प्रणाली के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले 3-4 वीडियो इसी से संबंधित थे। इसमें विभिन्न सिद्धांतों को हमने बताया था। आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि समायोजित विनिमय दर क्या होती है। रेंगती विनिमय दर के बारे में बताएंगे। रेंगती विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। इससे पहले हमने स्तर विनिमय दर प्रणाली बताई थी और आज हम बताएंगे समायोजित विनिमय दरें, रेंगती विनिमय दरें, स्वर्ण विनिमय या स्वर्ण मानक, डॉलर मानक क्या होता है। और लास्ट में इस वीडियो के अंत में 3-4 मिनट के लिए हम लोग ये बताएंगे कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है। जैसे भी हमने स्क्रीन में बता रखा है आपको कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है, इसके बारे में। और यही एग्जाम में आता है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है। चलो तो आज हम इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं कि समायोजित विनिमय दरें क्या होती है। इस विनिमय दर प्रणाली को ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली भी कहा जाता है। समायोजित विनिमय दर को या रेंगती विनिमय दर को एक ही नाम है, 3 अलग अलग है, एक ही चीज़ है, 3 अलग अलग नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के आसपास सभी राष्ट्रों को, पूरे वर्ल्ड को यह एहसास हुआ कि युद्ध या अन्य शत्रुओं राष्ट्रों के व्यापार, सहयोग तथा शांति के मार्गों की सबसे बड़ी बाधा है। अतः आपस में विश्वास, सहयोग और विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि, अमेरिका, इंग्लैंड और हमारा भारत देश भी इसमें शामिल था। इसमें ब्रेटन वुड्स शहर, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक स्टेट है, न्यू हैम्पशायर, उसका एक शहर सिटी है ब्रेटन वुड्स शहर। उसमें ये जो 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे वो इकट्ठा हुए थे और उसमें ये तय करने के लिए, ये इस बात के लिए इकट्ठा हुए थे कि विश्व युद्ध के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण में शामिल है, का स्वरूप क्या हो। इस चीज़ के लिए 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि न्यू हैम्पशायर के शहर ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए। इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है, जो जून 1944 से प्रारंभ हुआ और लगातार वार्ताएं करते हुए 1947 में समझौते के साथ ये समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत 3 संस्थाओं को स्थापित करना था। इस सम्मेलन के अंतर्गत नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको सामान्य भाषाओं में नाम देते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD या वर्ल्ड बैंक। प्रथम 2 यानी IMF और IBRD की स्थापना की स्वीकृति तो 1944 में ही मिल गई थी। जब सम्मेलन शुरू हुआ था उस वक्त इसकी स्वीकृति मिल गई थी, किंतु विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों में मत भिन्नता के कारण ITO की स्थापना नहीं की जा सकी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना नहीं की जा सकी। तीन बातों पर निर्णय हुआ था, ITO, IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF का कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्थायित्व लाना था तथा विनिमय दरों के उच्चावचनों को कम या समाप्त कर दरों में स्थिरता लाने का उपाय सुझाना था। जबकि विश्व बैंक का कार्य विकास को संबंधित आवश्यक सेवाओं, वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था। और ITO या गेट का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कर व्यापार पर लगे विभिन्न प्रकार के प्रशुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों को सर्वानुमति के आधार पर खत्म या कम करना था। डेट इज ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाद में गेट, फिर अब लास्ट में WTO हो गया। IMF ने 1 मार्च 1947 से 33 सदस्य राष्ट्रों के साथ कार्य प्रारंभ किया। आज इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 185 हो गई है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुरूप जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है, उससे 1945 से 1971 के बीच किसी न किसी रूप में लागू किया गया, जिससे नाम दिया गया स्वर्ण विनिमय या स्वर्ण मानक डॉलर। 1940 के दशक में कुछ विद्वानों एवं नीति निर्धारकों ने स्तर के स्थान पर परिवर्तनशील लचीली विनिमय दर
यानी फ्लेक्सिबल चेंज रेट को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के लिए उपयोगी विकल्प के रूप में उचित माना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत स्थिर विनिमय दरों को पुनर्स्थापित किया गया, परंतु पुरानी व्यवस्था में 3 प्रमुख परिवर्तनों के साथ इसको पुनर्स्थापित किया। नंबर 1, नई विनिमय दर व्यवस्था ने स्वर्ण विनिमय मानक को स्वर्ण मान के स्थान पर अपनाया। इसका अर्थ ये भी था कि राष्ट्रीय करेंसी अमेरिकन डॉलर को स्वर्ण के साथ मुख्य भूमिका में लाया गया। दूसरा क्या परिवर्तन, नई व्यवस्था स्तर विनिमय दर के स्थान पर समायोजन दर एडजस्टमेंट पेग एपी पर आधारित हो, क्योंकि ब्रेटन वुड्स समझौते में ऐसे प्रावधान थे जिनके अंतर्गत कुछ दशाओं में विनिमय दर में परिवर्तन किए जाने संभव। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो स्वर्ण से बिल्कुल भिन्न थी, विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आपसी मोलभाव विचार विमर्श नेगोशिएशन, जिनमें अधिकांश में अमेरिका और ब्रिटेन की प्रभुता रहती थी, के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता था। इस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या है? ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ द एक्सचेंज रेट, इसके बारे में हम इसको आपको बताते हैं। यह व्यवस्था स्वर्ण विनिमय या स्वर्ण डॉलर मान पर आधारित है, जिसके अंतर्गत गैर डॉलर करेंसियों का सीधे रूप से स्वर्ण में विनिमय करना निषेध था, किंतु उनका विनिमय डॉलर के रूप में हो सकता था। $35 प्रति औंस स्वर्ण के रूप में बदला जा सकता था। अतः अमेरिकी डॉलर स्वर्ण विनिमय व्यवस्था में एक वाहन करेंसी, व्हीकल करेंसी के रूप में उभर कर सामने आई। प्रमुख या रिजर्व करेंसी के और रिजर्व करेंसी स्वर्ण में परिवर्तनीय थी। इस परिवर्तनता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ में $35 प्रति औंस स्वर्ण दर रखी गई। इसका आशय यह था कि अमेरिका किसी भी सदस्य राष्ट्र की करेंसी को स्वर्ण में डॉलर के माध्यम से परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होगा, और अमेरिका इस दर पर प्रति औंस प्रति स्वर्ण किसी भी सदस्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा स्वर्ण के बदले डॉलर बेचने और खरीदने के लिए बाध्य होगा। विभिन्न राष्ट्रों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर की खरीद और बिक्री के लिए तैयार रहे, ताकि वो अपनी करेंसी का डॉलर मूल्य स्वीकृत विनिमय पैक दरों एग्रीड अपॉन पैक्ड रेट पर स्थापित हो सके। ये थी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। कुल मिलाकर अमेरिका का पूर्ण अधिकार और सिर्फ एक ही करेंसी को इसका दे रखा था, डॉलर को, कि डॉलर में ही स्वर्ण को चेंज किया जा सकता था और उसको परिवर्तित किया जा सकता था। स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण विनिमयमान क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्वर्ण विनिमयमान में आधारभूत स्वर्ण मुद्रामान और स्वर्ण विनिमयमान में आधारभूत अंतर यह है कि स्वर्ण मान में प्रत्येक करेंसी प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तन थी, जबकि स्वर्ण विनिमय मान में केवल रिजर्व करेंसी जो सिर्फ अमेरिका डॉलर थी के प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तन। दोनों में अंतर है, स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण विनिमय। वापिस दोहराता हूँ, स्वर्ण मुद्रामान में तो हर करेंसी स्वर्ण में चेंज होती है, लेकिन स्वर्ण विनिमय मान में सिर्फ डॉलर ही चेंज हो सकती है। अन्य करेंसियाँ पहले रिजर्व करेंसी में परिवर्तित डॉलर में परिवर्तन होती हैं, जो एक निश्चित पूर्व स्वीकृति पेग विनिमय दर पैक्ड एक्सचेंज रेट पर होती है। इस प्रकार प्रत्येक देश की करेंसी और स्वर्ण के बीच रिजर्व करेंसी डॉलर एक तरह से मध्यस्थता करने की स्वीकार कर ली गई थी ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत। अनेक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार विनिमय दर के विवर्तन की सीमा जितनी कम होगी, करेंसी के अवमूल्यन का भय उतना ही अधिक होता है। डिवोल्यूशन मुद्रा कोष में दिसंबर 1907 से पहले विनिमय दर के परिवर्तन की सीमा संतुलित दर से 1% ऊपर और नीचे थी। समायोजन पेग व्यवस्था एडजस्टमेंट पेग सिस्टम में यह आवश्यकता है कि प्रत्येक करेंसी अपनी घोषित समता मूल्य पर वैल्यू को परिभाषित करे तथा उसे एक निश्चित सीमा के मध्य उतार चढ़ाव हेतु खुला छोड़े। साथ ही इस घोषित दर में अपने भुगतान संतुलन के घाटे या अतिरेक के अनुरूप परिवर्तित अवमूल्यन या अधिमूल्यन करे। ब्रेटन वुड्स की शुरुआती व्यवस्था को समायोजनी पेग व्यवस्था कहा गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक करेंसी को अपनी घोषित समता मूल्य पर पेग वैल्यू में परिवर्तन करने की छूट दी गई, जिससे वह अपने भुगतान संतुलन में उत्पन्न असंतुलन को ठीक कर सके। यह तय किया गया है कि क्योंकि 1% का विस्तार संकुचित है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। अतः मुद्रा कोष ने इसे बढ़ाकर 2.25% ऊपर, 2.25% नीचे तक निर्धारित कर दिया। इस प्रकार
विनिमय दर 2% की अपेक्षा 4.5% की सीमा में परिवर्तित अब हो सकती है। बहुत बड़े विस्तार में घोषित दरों के परिवर्तन के दोषों तथा अत्यधिक अस्थिरता वाले सट्टे के कारण समायोजन पे के स्थान पर रैंक पे को लागू किया गया। अब हम आपको बताते हैं क्रोइंग पे के क्या है। इस प्रकार व्यवस्था के अंतर्गत घोषित दरों में परिवर्तन पूर्व में घोषित बहुत छोटी मात्रा प्रतिशत में समय समय पर एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक माह हो तो, और ऐसा परिवर्तन तब तक करते रहना है जब तक कि संतुलित विनिमय की प्राप्ति न हो जाए। एक बड़ी मात्रा में एक ही बार में करेंसी का अवमूल्यन देश में अनेक नई आर्थिक समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए यदि उदाहरणतः 6% अवमूल्यन 3 माह में वांछित हो जाए तो एक बार में 6% अवमूल्यन करने के बजाय 2% अवमूल्यन प्रत्येक माह में करने से अस्थिरता का खतरा कम होने की संभावना बन जाती है। इसलिए जो राष्ट्र रैंक की दर को स्वीकार करना चाहते हैं उन्हें घोषित दर में परिवर्तन की दर तथा आवर्ती का निर्धारण पूर्व में ही करना श्रेष्ठकर होता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए रैंक की दर अधिक उपयुक्त है जिन्हें वास्तविक आर्थिक झटके तथा ऊंची मुद्रास्फीति की समस्याओं को जूझना पड़ता है। स्वर्ण विनिमय मान 15 अगस्त 1971 को पूर्णतः समाप्त हो गया जब अमेरिका ने अपनी करेंसी डॉलर को स्वर्ण में परिवर्तित करने की नीति का पूरी तरह से त्याग कर दिया और इस तरह ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का अंत हो गया। नमस्कार।